Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. Students, we are learning chapter number 7, geometry. In previous class, we have completed our exercise 7.1. In this class, we are going to start exercise 7.2. So let's start from question number 1. Question number 1 is name the angles given below. आपको क्या करना है, जो फिगर्स पे एंगल गिवन है उनकी नेमिंग करनी है. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हम इसकी नेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं. देखिए, जो हमें ये एंगल गिवन है इसमें 3 लेटर्स का यूज किया है A, B, C. तो जो हमारा वर्टेक्स है, मिड पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट है, ये हमारा ये एंगल है B. तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल B. 3 वेज में हम इसका नेम लिख सकते हैं, एंगल A, B, C और एंगल C, B, A. ठीक है. जो हमारा वर्टेक्स होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, वो हमारा सेंटर में आता है दोनों लेटर्स के. क्लियर. और आपको एंगल्स के साइन भी लगाने यहाँ पे जरूरी होते हैं. तो इसी का हम बी पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. ये देखिए हमें क्या गिवन है, एक्स वाई जेड, यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट इसका नेम लिखना है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड. वाई सेंटर में है तो वाई मिड में आएगा. अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जेड वाई एक्स और सिंगल हम वाई भी लिख सकते हैं. क्लियर. तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो सॉल्व करने हैं. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर. आपको इस फिगर में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनकी नेमिंग देनी है. तो स्टूडेंट्स, अब नोटिस देने वाली चीज यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पे एंगल बी लिख रहे हैं ना, यहाँ अगर हम एंगल ओ लिखेंगे तो इस पूरे कंप्लीट को काउंट करेंगे. बट हमारे पास यहाँ पे बीच में एक और रे है जो इसको डिवाइड कर रही है. तो देखा जाए तो हमारे पास 1 एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला बन रहा है, और एक हमारे पास कंप्लीट एंगल है जो इन दोनों एंगल्स का टोटल है, यानी सम है. तो इस एंगल्स में देखो कौन कौन से एंगल्स बन सकते हैं. COB, ये एक एंगल बनेगा. तो हम इसको लिखेंगे COB और BOC, एक ही बात है. ठीक है. एक एंगल हमारे पास ये वाला बनेगा. दूसरा एंगल, अब इसके लिए हम एंगल O यूज नहीं कर सकते वर्ड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल O हमारे पास पूरा कंप्लीट वाला है. जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वहां पॉसिबिलिटीज थी. रीजन यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 एंगल गिवन था. यहाँ पे हमें कंबाइंड एंगल्स गिवन है, तो एक और एंगल साथ में दिया हुआ है, तो हम सिंगल O यहाँ इसके साथ नहीं लिख सकते. अगर हम इसका सेकंड एंगल्स का नेम देखें तो एक एंगल हमारे पास बन रहा है AOB, या हम BOA, एक ही बात है, लिखेंगे AOB और BOA. क्लियर. जो थर्ड एंगल हमारे पास बन रहा है, जिसकी स्टार्टिंग में बताया था, ये है कंप्लीट पूरा एंगल, जिसमें हमने OB वाला काउंट नहीं करना, AOC. तो थर्ड हमारे पास आएगा AOC, या कह सकते हैं हम COA. और अब हम इस एंगल को सिंगल O भी दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या काउंट कर रहे हैं, पूरा ये वाला कंप्लीट एंगल काउंट कर रहे हैं. ठीक है. तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आप उसे ट्राई करके देखिए. नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द पॉइंट्स. आपको पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं. इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, एक आउटसाइड फाइंड आउट करने हैं आपको और एक इनसाइड. कोई भी एक एंगल गिवन है, हमें एंगल गिवन है PQR, ये है हमारे पास. इसके आउटसाइड जो पॉइंट्स हैं हमें वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. और जो बी पार्ट है उसमें आपको इनसाइड यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. तो देखो इसके आउटसाइड ये हमारे पास एंगल है PQR. इसके जो बाहर है तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसमें हम लिखेंगे पॉइंट C, D, E. यही हमारे पास पॉइंट्स है. क्लियर. और बी पार्ट में आप इनसाइड का है तो आप इसके अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं आप वो नेम लिख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 5. राइट द नेम ऑफ द एंगल, वर्टेक्स एंड साइड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको गिवन पार्ट में क्या करना है, एंगल का नेम लिखना है, इसमें वर्टेक्स कौन सा है वो लिखना है और इसकी साइड्स को लिखना है. तो सबसे पहले हम एंगल नेम लिख लेते हैं. क्या करेंगे इसको, देखो
हमारे पास MON एंगल का नेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है MON, या वी कैन से दैट NOM, और हमारे पास सिंगल एक ही एंगल है तो हम इसको एंगल O भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल नेम हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमें वर्टेक्स लिखना है। वर्टेक्स क्या होता है हमारा एंगल का कॉमन पॉइंट, तो हमारा यहाँ पे वर्टेक्स क्या है O, तो हमने इसको वर्टेक्स O लिख दिया। साइड्स लिखनी है। अब साइड्स में आप देख पा रहे होंगे कि आपको रेज शो हो रही है ना, तो आपका ये इनिशियल पॉइंट है, तो आपको रेज इस तरीके से लिखनी है OM और ON, तो ये इसकी साइड्स होगी। क्लियर? तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 5th के रिमेनिंग पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। I hope you got all the concept that we have learned today. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. In next class, we will do exercise 7.3. Thank you, students.